हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। तो आज मैं आपको बताऊंगा मोल कंसेप्ट। तो मोल कंसेप्ट में पहले हम देखते हैं कि मोल्स क्या होता है। तो मोल्स को हम अभी डिफाइन करते हैं अलग अलग टर्म के लिए। तो 1 मोल्स मीन्स क्या होता है। तो मोल्स हम देखेंगे अलग अलग केस में। तो इन केस ऑफ एटम्स देखते हैं पहले। तो 1 मोल इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होता है। इसको हम एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं और इसको Na से डिनोट करते हैं। और हम देखते हैं इन केस ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच क्या होता है। तो इन केस ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, 1 मोल इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। नेक्स्ट हम देखते हैं इन केस ऑफ गैसियस एटम। इसको फर्स्ट ले लेते हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड। तो इन केस ऑफ गैसेस क्या हो जाएगा। तो इन केस ऑफ गैसेस में अगर देखें तो 1 मोल इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होता है। तो 22.4 लीटर होता है मोलर वॉल्यूम एट फॉर ऑल गैसेस होता है एट एसटीपी कंडीशन। एसटीपी कंडीशन पे क्या लेते हैं, प्रेशर 1 atm और जो अपना टेम्परेचर होता है वो 273 केल्विन लेते हैं। ये ऑल गैसेस के लिए होता है। तो अभी मोल कंसेप्ट में जो बहुत सारे टर्म आते तो हम उसमें टर्म्स में देखते हैं कि क्या क्या आता है। तो इसमें फिर क्या आता है, अपना एटॉमिक मास आता है। तो एटॉमिक मास और जो दूसरा आता है वो होता है अपना मॉलिक्यूलर मास। और एक मोलर मास भी होता है। तो एटॉमिक मास क्या होता है अभी हम देखते हैं पहले। तो एटॉमिक मास जो होता है वो मास ऑफ 1 एटम होता है। और मॉलिक्यूलर मास जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। और जो मोलर मास होता है उसको हम मास ऑफ जैसे 1 पार्टिकल्स का देख सकते हैं। तो मास ऑफ 1 पार्टिकल्स क्या होता है, मास ऑफ 1 पार्टिकल क्या हो जाता है, मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। इसको हम एवोगैड्रो नंबर या Na भी बोलते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि मास ऑफ 1 पार्टिकल इसमें क्या क्या आता है। तो आप पहला देख सकते हैं कि इसमें एटम्स होता है, मॉलिक्यूल्स होता है। तो एटम्स को हम क्या लिख सकते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। तो वैसे ही मॉलिक्यूल्स को क्या लिख सकते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो इसको आप शॉर्ट फॉर्म में ग्राम एटॉमिक मास ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको आप शॉर्ट फॉर्म में ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी लिख। तो जैसे एग्जांपल देखते हैं, तो जैसे एग्जांपल क्या, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का जैसे ले सकते हैं, तो इसका क्या हम लिखेंगे, अगर 14U लिखेंगे तो U का मतलब क्या है, एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक मास के लिए लिखेंगे U। अगर आप अपने को 14G लिखना रहे तो इसको क्या लिख सकते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। ये आप ध्यान रखिएगा, ये बेसिक है, ये सभी ध्यान रखते हैं। फिर एक आप एग्जांपल कार्बन का भी लिख खुद से देख सकते हैं। एक कार्बन का ले लीजिएगा, फिर ऑक्सीजन का ले लीजिए खुद से। तो फिर वो कैलकुलेट करके देखिएगा, फिर पता चलेगा, बहुत आसान है। जैसे कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास। तो जैसे लेट्स से H2 का कर लेते हैं। तो H2 में क्या है, 2H है और 1 ऑक्सीजन, मतलब कि 16 + 2 तो 18। अगर इसमें U लगाए तो मतलब कि 18 एटॉमिक मास यूनिट ले रहे हैं हम।
अगर इसमें आप जी लगा दें तो 18 ग्राम एटॉमिक मास ले रहे हैं। तो फिर अभी आप घर पे ट्राई कीजिएगा एक क्वेश्चन खुद से। Na2SO4 आसान है, 10H2। तो इसका आप ट्राई कर सकते हैं ग्राम एटॉमिक मास, और ये एटॉमिक मास यूनिट कैसे लिखेंगे इसका। तो फिर तो अभी हम देखते हैं कि फार्मूला क्या होता है। एक मोल का फार्मूला क्या होता है। तो फार्मूला अगर देखें तो नंबर ऑफ मोल्स ले लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। ये एटॉमिक पार्टिकल सबस्टेंस के लिए हो जाएगा। ठीक है। अगर हम देखें मॉलिक्यूल्स के लिए तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन यहाँ ग्राम एटॉमिक मास था तो यहाँ क्या हो जाएगा अपना ग्राम मॉलिकुलर मास हो जाएगा। और अगर हम देखें ये तो मॉलिक्यूल्स के लिए हो गया। अगर हम देखें गैसेस के लिए गैसेस पार्टिकल के लिए देखें तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। जो मोल होता है वो मतलब कि जो वॉल्यूम रहेगा वो, और 22.4 लीटर पे STP पे ले लेना। STP कंडीशन होता है। तो अभी एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ। तो जैसे कैलकुलेट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ मोल्स इन 342 ग्राम ऑफ H2SO4। तो अभी हम n को क्या लिख सकते हैं, गिवन मास, गिवन मास अपॉन मॉलिकुलर मास जो एटॉमिक का है। तो यहाँ पे मॉलिकुलर मास लेंगे तो अपन मॉलिकुलर मास ग्राम मॉलिकुलर मास, तो 342 ग्राम अपॉन H2SO4 का क्या हो जाएगा, 98 होता है। ये आप ध्यान रखिएगा तो जल्दी बन जाता है। कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से इसको। तो फिर आप इसको कैलकुलेट करके आंसर आ जाएगा आपका मोल में। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि मोल कंसेप्ट इन सॉल्यूशन क्या होता है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा मोल कंसेप्ट इन सॉल्यूशन। इधर से जेई मेंस, नीट या बोर्ड में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इससे पहले वाला जो था वो तो बेसिक था। अभी और मैं अभी जो बता रहा हूँ तो मोल कंसेप्ट इन सॉल्यूशन क्या होता है। तो पहले हम देखते हैं कि ये सॉल्यूशन क्या होता है, व्हाट इज सॉल्यूशन। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो एक बीकर ले लिया ये। तो मान के चलिए इसमें जो ये सॉल्वेंट है और ऊपर से जैसे कुछ मिला रहे, कुछ भी मिला सकते हैं, चीनी, नमक, जो भी, जो कुछ भी। तो मान के चलिए सॉल्यूट है, इसका नाम ए दे देते हैं और इसका नाम बी रख देते हैं। तो इससे बन के एक फॉर्म हुआ, मिक्सिंग करने के बाद जो वो अपना वो सॉल्यूशन हुआ जिसको हम एस कह देते हैं। तो सॉल्यूशन क्या हुआ अपना, तो सॉल्यूशन जो हुआ वो ए और बी जब मिक्स किए तो ए प्लस बी, तो मतलब सॉल्यूशन जो हुआ वो एस ए प्लस बी। तो सॉल्यूशन को हम क्या कह सकते हैं, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। तो सॉल्यूशन को आप एस से डिनोट कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन जो है वो अपना सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट हो गया। तो अभी हम देखते हैं क्या, तो फिर हमारा जो फर्स्ट जो सॉल्यूशन का टर्म है उसमें देखते हैं मोलरिटी। तो मोलरिटी क्या होता है, तो मोलरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम। ऑफ द सॉल्यूशन। तो फिर इसको अभी हम, तो नंबर ऑफ सॉल्यूट जो है वो अभी हमने क्या देखा, ये बी के सॉल्यूट, और नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या देखा, तो ए और ए प्लस बी के जो थे, मतलब जोड़ के जो सॉल्यूशन अपना ए और बी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट था। तो अभी हम देखते हैं तो नंबर ऑफ सॉल्यूट, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मोलरिटी को
तो मोलरिटी को हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन इन लीटर। तो फिर नंबर ऑफ सॉल्यूट को हम क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ सॉल्यूट जो अपना था वो क्या था? अभी मैं बताया, नंबर ऑफ सॉल्यूट जो था वो अपना बी था, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो क्या था? जो दोनों ए प्लस बी के मिक्सिंग के बाद था वॉल्यूम, तो ए प्लस बी जो सॉल्यूशन में आया था। तो फिर इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? मोलर होता है, ये कैपिटल एम से डिनोट कर सकते हैं। तो अगर मोलरिटी लीटर में, तो अगर आपको बोल दें मिली लीटर में, तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ सॉल्यूट में मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है। नंबर तो कोई पता ही नहीं चल रहा कुछ। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर अगर बोले तो फिर ऊपर आपको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। कुछ नहीं करना, बस लीटर में मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, और मोलरिटी अगर मिलीलीटर में पूछ जाए तो नंबर ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू ऊपर में 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट अपना जो टर्म है वो है मोलालिटी। तो मोलालिटी क्या होता है? उसको हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, जिसको मोलल होता है ऐसा यूनिट। तो फिर मोललिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट ये जो होता है वो केजी में होता है, केजी। तो अभी हम देखते हैं मोललिटी क्या होता है। तो मोललिटी मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है। तो आप अभी मतलब कि हम सबका फॉर्मूला पढ़ेंगे, जैसे मोलरिटी का बताया, मोललिटी का बताया, फिर मैं आपको नॉर्मलिटी का भी बताऊंगा। तो फिर अभी हम देख, तो क्या हो जाएगा? जैसे एन ऑफ बी अपॉन वेट ऑफ ए, जो उसका सॉल्वेंट जो वो केजी में था। तो इन केजी अगर जैसे सिर्फ ग्राम में पूछा जाए तो एन ऑफ बी अपॉन वेट ऑफ ए इन मिलीग्राम, ये किलोग्राम ये मिलीग्राम ऊपर, लेकिन हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप फार्मूला बस याद रख सकते हैं, फार्मूला से ही आसानी से बन जाता है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि नॉर्मलिटी क्या होता है। तो नॉर्मलिटी अपना क्या होता है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ द सॉल्यूट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो नॉर्मलिटी अगर हम निकालें तो नॉर्मलिटी क्या होता है? वेट ऑफ बी अपॉन जैसे ये ग्राम इक्विवेलेंट वेट इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर में। और ये अपना ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट वेट जो अपना होता है वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, नहीं जी है तो लिख देता मैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास अपॉन जो होता है वैलेंस फैक्टर होता है। और वैलेंस फैक्टर आपको निकालना आता ही होगा। मैं आपको अभी बताता हूँ वैलेंस फैक्टर हम कैसे निकालते हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को वैलेंस फैक्टर निकालने में दिक्कत होता है। तो जैसे एग्जांपल HNO3 का वैलेंस फैक्टर निकाले तो इसका वैलेंस फैक्टर 1 हो जाएगा। तो ऐसे ही आप निकाल सकते हैं। तो अभी मैं वैलेंस फैक्टर अभी मैं सबका एक एक कर, तो आप एक और नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होता है? जो ऊपर में बताया ग्राम के लिए ये सेम बात है कि ये बस ग्राम इक्विवेलेंट मतलब सब कुछ सेम ही है।
तो नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन फैक्टर। ये एन फैक्टर ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो वैलेंसी फैक्टर होता है एन फैक्टर ये सेम ही होता है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन फैक्टर। तो नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि अभी मैं आपको बताया जो अपना नॉर्मेलिटी इक्विवेलेंट वेट सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है, और इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट कैसे निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन फैक्टर। तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू एन फैक्टर। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को, इसको ही तो मोलरिटी लिखते थे। तो मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। और अगर आपको वैलेंसी, तो हम वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर जो, तो अभी हम एसिड के लिए कैसे निकालते हैं, एसिड मीन्स हम बेसिसिटी देख रहे हैं। तो बेसिसिटी हम देखते तो क्या, जैसे एग्जांपल H2SO4, मतलब नंबर ऑफ रिप्लेसेबल एच जो कितना है, H2SO4 ले लो, HNO3 ले लो, HCl ले लो, एग्जाम्पल के थ्रू मैं बता रहा आपको, H3PO4, तो आप ज़्यादा समझोगे। तो H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 2H। HNO3 का क्या हो जाएगा, HNO3 का 1 हो जाएगा। HCl का क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। और H3PO4 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो H नंबर ऑफ H3 है, लेकिन इसका एन फैक्टर वैलेंसी फैक्टर 3 होता है, क्योंकि इस स्ट्रक्चर की वजह से। तो इसका जो वैलेंसी फैक्टर होता है वो 2 ही होता है। तो ऐसी एसिड के लिए, तो अब ऐसी बेस के लिए मैं बताता आपको। तो बेस के लिए, बेस में हम क्या देखते हैं, एसिडिटी देखते हैं। तो जैसे एग्जांपल के थ्रू ले लेते हैं, NaOH MgOH होल टू H2 KOH ले लीजिए। तो NaOH का क्या हो जाएगा, एक, तो एक इसका बैलेंस फैक्टर, इसका देखिए 2H रिप्लेसेबल है तो 2 हो जाएगा, और इसका KOH का 1 हो जाएगा। तो आप एन फैक्टर आराम से निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपको बताऊँ। थैंक यू।